इस युग का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति, इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, इस प्रेजेंट टाइम में इस पूरे दुनिया पर राज करने वाला सबसे बड़ा अमीर आदमी, जिसने बहुत सारी मुश्किलों के बाद बहुत सी ऐसी परेशानियां झेली, कभी उन कठिनाइयों से पीछे नहीं हारा और खुद के दम पे सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो आज की इस वीडियो में हम उस क्रांतिकारी व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को यूं चेंज कर देगा। और जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो है इस दुनिया का सबसे बड़ा रिच मैन, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, एलोन मस्क। हो सकता है कि कोई ऐसा ही बंदा हो जो इस बंदे की कहानी से रूबरू ना हो। इस बंदे को हम इस दुनिया का आयरन मैन भी कहते हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप में एक ऐसा जोश पैदा होगा कि भाई जिंदगी में आप कभी हारोगे नहीं और आपसे हमारी एक भी वीडियो छूट ना पाए। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानते हैं इस बंदे की स्टोरी में कि ऐसा क्या है, इस बंदे के पीछे ऐसा क्या राज छुपा है जो इस बंदे को इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनाता है और सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आपने एलोन मस्क की कहानी पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में उस बंदे के बारे में हम इस तरीके से जानेंगे कि आप अपने आप को कभी छोटा नहीं समझोगे और अपने आप से फिर कभी नहीं कहोगे कि मैं नहीं कर सकता। तो इस बंदे के बचपन से बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिन पर आपका यकीन करना भी शायद ही मुश्किल से है, क्योंकि ये बच्चा बचपन से ही ऐसा था कि जिस पर आज की जनरेशन बिलीव भी नहीं कर सकती है। तो कहते हैं कि एलोन मस्क अपने बचपन में 12 से 15 घंटे पढ़ा करते थे। भाई आप सोचो कि एक 12 साल का बच्चा, कि जब किसी भी बच्चे में बचपन से ही ऐसा जुनून हो तो इतने घंटे तक पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई और उसके किताबों के प्रति उसका जुनून ऐसा है कि वो नॉलेज पे नॉलेज लेना चाहता है। तो आप उसी टाइम पे समझ सकते हो कि वो बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा। तो एलोन मस्क बचपन से बहुत इंट्रोवर्ट बच्चे थे, मतलब इनके ना तो कोई दोस्त थे ना ही ये किसी से दोस्ती रखते थे, और साथ ही स्कूल में भी इनका कोई फ्रेंड नहीं था, बल्कि इन्हें और जो बच्चे रहते थे वो और भी इन्हें तंग करते थे। तो इनके स्कूल में फ्रेंड ना होने के कारण इन्होंने अपने फ्रेंड्स अपनी बुक को बना लिया। मतलब जब भी इन्हें खाली टाइम मिलता था या फिर कोई भी ऐसा टाइम मिलता था जिसमें इनका फ्री टाइम रहता था, तो वो टाइम ये अपनी बुक्स को देते थे, जिस टाइम पर केवल और केवल ये बुक्स पढ़ते थे। और भाई इनका फोकस लेवल इतना तगड़ा था कि अगर इनके आसपास से कोई भी आवाजें आ रही ना तो इन्हें सुनाई नहीं देता था। इस कारण इनके माता पिता को लगा कि एलोन मस्क अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, तो भाई इनको ऑपरेशन का भी शिकार बनना पड़ा। और जिस बंदे का इतना तगड़ा फोकस हो भाई वो इस दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता है। जब एलोन मस्क थोड़ा थोड़ा बड़े होते गए तो इन्होंने अपनी 12 साल की एज में एक वीडियो गेम रेडी कर दिया। मतलब इन्हें जब अपना पहला कंप्यूटर मिला था ना, तो कहते हैं कि उसके साथ एक बुक भी मिली थी जिसमें पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो ये 3 रात तक सोए नहीं, उसी बुक को पढ़ते रहे। और जहां पर एक नॉर्मल बंदे को 5 से 6 महीने लग जाते हैं प्रोग्रामिंग सीखने में, वहां पर इस बंदे ने 3 महीने में सीख ली थी। और वह सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अपना खुद का वीडियो गेम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया और यहाँ तक कि उसे $500 में भी बेच दिया। अब आप समझ ही सकते हो कि इस बंदे का माइंड कितना शार्प था। मतलब एलोन मस्क अपने बचपन से ही बिजनेस माइंडेड थे। तो बचपन में ये सारे किस्से जानने के बाद अब इनके आगे की स्टोरी जानते हैं। जब एलोन मस्क बड़े हुए और जब बिजनेस हैंडल करना सीखा तो इन्होंने सबसे पहले अपने भाई के साथ मिलकर काम किया, अपने भाई की कंपनी में काम किया जहां पर इन्होंने जिप्टो लॉन्च किया और वहीं से इन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग करी। उसके बाद बहुत टाइम तक अपने भाई के साथ काम करते करते इस बंदे ने अपनी खुद की कंपनी खोल दी, जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, लाइक बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप वन, टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपल, जिसे पहले x.com के नाम से भी जाना जाता था। ये सारी कंपनियां इनके पास है। ये सारी कंपनियों को ये खुद हैंडल करते हैं, जहां पर एक नॉर्मल बंदे से एक एक कंपनी को नहीं संभाला जाता है। ये बंदा इतनी सारी कंपनियों एक साथ डील कर रहा है। उसके बाद इस बंदे के हाथ में टेस्ला कंपनी आई। मतलब जिस टाइम पे ये कंपनी एलोन मस्क के हाथ पे आई उस टाइम पे ये कंपनी डूबती हुई कंपनी थी, जहां पर एलोन मस्क ने अपने दिमाग से इसे डूबते डूबते बचाया। और आज आप जानते ही हो कि आज टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है। इन्होंने उस टाइम पे अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट टेस्ला में की और टेस्ला को एक बेहतरीन कंपनी बनाया। इस दौरान इनके पास भी बहुत फेलियर्स आए, बट इन्होंने हारना नहीं सीखा। एलोन मस्क कहते कि आई कांट का मतलब तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकता। भाई इस बंदे के सोच में और इस बंदे के पॉजिटिव थिंग्स को ही सोचो कि जो बंदा अपने ऊपर इतना बिलीव करता हो, इतना भरोसा, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस करता हो, तो उसे कौन पीछे कर सकता है। ये दुनिया भी उसे नहीं रोक सकती है। और उसमें से एक आप भी हो जो वो सब कुछ कर सकते हो जो किसी ने आज तक नहीं किया। तो जब उस टाइम पर एलोन मस्क ने टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया तो इन्हें अपना एक सपना पूरा करना था, जो था स्पेसएक्स ट्रैवल का सपना। एलोन मस्क ने सोच लिया था कि वो एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते थे जो अंतरिक्ष में जाकर अर्थ के ऑर्बिट पे जाकर वापस लैंड हो। तो इन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी, उस टाइप का रॉकेट बनाने की भी कोशिश करी, लेकिन इनके पहले के 3 रॉकेट्स यूं ही फेल चले गए। और उस टाइम पे एलोन मस्क पे क्या बीत रही होगी आप समझ ही सकते हो। जब इनके लगातार 3 रॉकेट्स फेल हो गए तो भाई इन पे अब 2 मौके बचे थे
कि इनकी नेटवर्थ भी इतनी बची थी कि या तो ये स्पेसएक्स या टेस्ला दोनों में से एक पर ही पैसा लगाए या फिर दोनों में आधा आधा लगाए। तो एलोन मस्क ने दोनों में आधा आधा पैसा लगाया और जब इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया, इन्होंने अपनी पूरी नेटवर्थ इस पे लगा दी थी। और भाई एलोन मस्क भाग्यशाली थे कि उनका चौथा रॉकेट सक्सेस हो गया और एलोन मस्क को सक्सेस मिल गई। और ये सब उसी का नतीजा था कि जो एलोन मस्क अपने आप पर विश्वास रखते थे, और सबसे बड़ी बात कि आई कांट वर्ड को तो ये जानते ही नहीं थे, मैं नहीं कर सकता। तो आप समझ ही सकते हो इस बंदे में क्या पावर है। अगर आप भी चाहो तो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, बस जरूरत है तो उस पॉजिटिव थिंक की जो आपको आगे ले जाती है। तो कभी भी अपने लाइफ में हार मत मानो और आई कांट की जगह आई कैन डू इट का यूज करो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो ये थी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्टोरी, जहां पर मैं आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। हम जानते हैं कि हम इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाए क्योंकि एलोन मस्क के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई आने वाली वीडियोज में वो सारे पॉइंट्स को भी हम क्लियर करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दूसरों के साथ जरूर शेयर करना। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूट ना पाए। और हमारी वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।